सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम अभिषेक है और टेक्नो रिव्यू में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग Realme U1 की। तो ये है 4GB रैम वेरिएंट वाला Realme U1 और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ये है Realme U1 की बॉक्स और बॉक्स के पीछे आपको एक स्टिकर देखने को मिलता है जिसमें कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है ब्लैक कलर वेरिएंट वाला Realme U1। तो हम जल्दी से इस बॉक्स के ऊपर से प्लास्टिक को काट लेते हैं और बॉक्स को ओपन करके देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। वैसे हमारा जो नाइफ है उसका कलर और बॉक्स का कलर एकदम मैच हो गया है। तो बॉक्स के अंदर आपको पहले मिल जाता है ग्रे कलर की पैकेट जिसके अंदर हमें मिलता है कुछ पेपर वर्क्स जैसे बेसिक गाइड और वारंटी टर्म्स, और उसके साथ हमें मिलता है Realme U1 की एक सिलिकॉन TPU केस। तो ये जो केस है ये वही सेम केस है जो आपको मिलता है Realme 2 Pro के साथ, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि Realme 2 Pro की जो TPU केस हमें मिला था Realme 2 Pro के साथ और ये जो केस है जो हमें मिला है Realme U1 के साथ, ये एकदम सेम है। Realme 2 Pro के पैकेजिंग की तरह इस ग्रे पैकेट में हमें सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है जो हम बाद में देख लेंगे। एनीवेज नाउ ये रहा हमारा एम्बिशियस ब्लैक कलर Realme U1, पर अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या हमें मिलता है। तो यार बॉक्स के अंदर हमें मिलता है Realme U1 की चार्जर जो एक ऑर्डिनरी चार्जर है और इसकी पावर आउटपुट है 5 वोल्ट एट 2 एम्प्स। अगर आप कंपेयर करते हैं Realme 2 Pro की चार्जर के साथ तो आपको सेम पावर आउटपुट वाला चार्जर मिलता है, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है क्योंकि अभी हमें चार्जर के ऊपर Realme का ब्रांडिंग मिलता है और चार्जर के पीछे के साइड हमें Oppo की ब्रांडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके साथ आता है माइक्रो USB पोर्ट वाला केबल, क्योंकि फ़ोन में हमें चार्जिंग या फिर डेटा सिंकिंग के लिए मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। तो यार यही है सब कुछ जो आपको मिलता है बॉक्स के अंदर। और नाउ इन सबको साइड में रख के चले जाते हैं हमारे फ़ोन में और इस प्लास्टिक से फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो यार ये है हमारा ब्लैक कलर Realme U1 जो दिखने में ऑलमोस्ट Realme 2 Pro जैसा ही है और पीछे के साइड अगेन ये ग्लास बैग नहीं है और जहाँ तक मुझे लग रहा है Realme 2 Pro जैसा इसका बैग भी काफ़ी हद तक फिंगरप्रिंट मैग्नेट जैसा होगा। यहाँ पे बैक साइड में ग्लास के ऊपर अगेन एक स्टिकर लगा हुआ है जिसको यहाँ से उठा लेते हैं। और यार अगर हम Realme 2 Pro को लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन मिलता है दोनों फ़ोन में। कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और Realme लोगो का प्लेसमेंट एकदम सेम जगह पर है और सामने की तरफ भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिजाइन है, पर Realme U1 में हमें सामने की तरफ मिलता है 25 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा। इसके साथ जो TPU केस आता है उसको अभी लगा के देख लेते हैं कि कैसा लगता है हमारा Realme U1। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम Realme 2 Pro में भी देखा था वो है कि इसका जो TPU केस है वो कुछ ज़्यादा ही टाइट है, मतलब TPU केस का साइज और फिटिंग एकदम परफेक्ट नहीं है। तो इस बार भी जैसे आप देख सकते हैं कि इसे खोलने के टाइम आपको फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे के खोलना पड़ता है और शायद इसीलिए उन लोगों ने इस बार Realme U1 के लिए आइकॉनिक केस लाया है। तो यार Realme U1 में सामने की तरफ हमें मिलता है 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसके साथ आता है एक नॉच और नॉच के अंदर हमें मिलता है 25 मेगापिक्सल की एक AI फ्रंट कैमरा जिसके ठीक ऊपर है हमारा ईयरपीस। यहाँ पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलता है, पर Realme के हिसाब से इस फोन में हमें मिलता है Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन। एनीवेज पीछे की तरफ ये ब्यूटीफुल डिजाइन छोड़ के हमें मिलता है डुअल कैमरास जिसमें प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल के f2.2 सेंसर और 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसिंग कैमरा। कैमरा के अलावा यहाँ पे मिलता है एक LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे की तरफ Realme का ब्रांडिंग। फोन के साइड में हमें मेटल डिजाइन देखने को मिलता है और ऊपर के साइड एकदम से कुछ भी नहीं मिलता है हमें। फोन के एकदम नीचे आपको मिल जाता है 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और सिंगल स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में है सिर्फ पावर बटन, जहां लेफ्ट में है हमारा सिम कार्ड ट्रे उसके साथ वॉल्यूम कीज। तो आपको इस ग्रे पैकेट के पीछे मिलता है सिम कार्ड इजेक्टर टूल जिसे यहाँ से निकाल के Realme U1 की सिम ट्रे की सेटअप को अभी चेक कर लेते हैं।
Realme U1 में हमें मिलता है ट्रिपल स्लॉट, मतलब इसमें आपको मिल जाता है डुअल सिम स्लॉट के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट जो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप 3GB रैम वेरिएंट को लेते हैं तो आपको ये ट्रिपल स्लॉट काफ़ी काम आएगा, क्योंकि उसमें आपको मिलता है सिर्फ 32GB का इंटरनल स्टोरेज। वैसे इस फोन में ट्रू वोल्टी सपोर्ट है, मतलब आप 2 जियो सिम कार्ड की वोल्टी एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में। तो नाउ फोन को फर्स्ट टाइम के लिए बूट कर लेते हैं और आई होप कि इसमें कुछ चार्ज है। और यस, हमें मिल गया है हैप्टिक फीडबैक और फोन बूट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जब तक बूट होकर सेटअप स्क्रीन पे आता है तब तक हम क्विकली देख लेते हैं Realme U1 की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों Realme U1 में हमें मिलता है 6.3 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जिसमें है Dewdrop Notch डिजाइन। इसमें हमें मिल जाता है Mediatek Helio P70 ऑक्टा-कोर CPU और उसके साथ 3 या फिर 4GB का रैम ऑप्शंस और 32 या फिर 64GB का स्टोरेज। कैमरे की अगर बात करें तो पीछे की तरफ हमें मिलता है 13+2 मेगापिक्सल की डुअल रियर कैमरास और सामने की तरफ है 25 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है SONY IMX 576 वाला सेंसर। इसमें आता है 3500 mAh की बैटरी और उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉकिंग का ऑप्शंस। ऑलराइट, तो फोन बूट हो गया है और नाउ हम जल्दी से इसका इनिशियल सेटअप कर लेते हैं। तो यार हमने फोन को सेटअप कर लिया है और यहाँ पे एंड्रॉइड के ऊपर हमें मिलता है कलर OS 5.2 का स्किन। तो जल्दी से सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाके जैसे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो और आई होप के कलर OS अपडेट्स को छोड़ के इसमें हमें मिल जाएगा एंड्रॉइड P का अपडेट। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने से जैसे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 64GB इंटरनल आपको अराउंड 43GB फ्री मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। फोन को सेटअप करने के टाइम हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को भी सेटअप कर लिया है, तो उसे हम अभी चेक कर लेंगे। तो यार जैसे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है। सेंसर को टच करने के तुरंत बाद स्क्रीन अनलॉक हो जा रहा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर अनलॉकिंग डिले जैसा कुछ इशू नज़र में नहीं आएगा। ना ही सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर बल्कि फेस अनलॉकिंग भी बहुत ही बढ़िया है और इसमें हमें मिलता है रेस टू वेक का ऑप्शन, जिसे आप लॉक्ड फ़ोन को सिंपली उठा के अपने फेस की तरफ करने से ऑटोमेटिकली स्क्रीन लाइट अप होके फेस अनलॉक्ड हो जाता है। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको अनलॉक करने के बाद ऐसे स्लाइड टू अनलॉक का स्क्रीन मिलता है, पर फेस अनलॉक की सेटिंग्स में आपको डायरेक्टली विथ योर फेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसे डायरेक्टली स्क्रीन अनलॉक होके होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो यार इस फोन की सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है कैमरा। तो अभी यहाँ से कैमरा को चला लेते हैं। कैमरा ऐप में हमें नॉर्मल फोटो मोड को छोड़ के पोर्ट्रेट टाइम लैप्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से इस टेबल प्लांट को लेके आते हैं और एक पिक्चर खींच लेते हैं। जैसे आपने देखा शटर लैग एकदम ही नहीं है और यहाँ पे नॉर्मल फोटो मोड के साथ है पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन। वीडियो मोड में जाके यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p और 720p में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है और अभी तक Realme U1 में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। Realme U1 में हमें स्लो-मो का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यार हम Realme U1 लेके डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू और कंपैरिजंस करेंगे, पर ये रहा कुछ पिक्चर्स जो हमने ली है Realme U1 की रियर और फ्रंट कैमरा से। दोस्तों यही था अनबॉक्सिंग Realme U1 की और टू बी वेरी फ्रैंक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन से बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी Realme 2 Pro की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे बढ़िया लगा था और सेम गोज विद Realme U1। इसमें जो बैक डिजाइन है उसमें फिंगरप्रिंट कुछ ज्यादा ही आएगा, पर इसका जो रिफ्लेक्टिव बैक है वो दिखने में आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आगे जाके हम कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी को इन डेप्थ चेक करेंगे हमारे अपकमिंग कंपेरिजन वीडियोज में और आपको Realme U1 के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा हमारे फुल रिव्यू में। तो यार यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।